हस्बैंड, तुमसे शादी करके मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। वाइफ, कौन सा फायदा? हस्बैंड, मुझे मेरे गुनाहों की सजा जीते जी मिल गई। वाइफ बेहोश हो गई। बीवी बोली, इतनी देर कैसे हो गई? आज फिर से ऑफिस वाली कल मुही के साथ फिल्म देखने गए थे। पति, बस बहुत हो गया यार, जब देखो तुम शक करती रहती हो, क्या बात हो गई? बीवी, तो फिर आज ऑफिस से घर आते देर कैसे हो गई? वैसे तो बड़े 6 बजे रोज आ जाते हो शाम को। पति बोला, अरे इसमें हुआ ऐसा कि किसी के 2,000 रुपए का नोट गुम हो गया था। बीवी, अच्छा, तो तुम उन्हें खोई हुई नोट ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति, अरे नहीं रे, मैं खुद ही उस नोट पे खड़ा था। बीवी, अच्छा, तो फिर जल्दी से मुझे वह नोट दे दो। पति, ये लो 100 रुपए। बीवी चौंकते हुए, बाकी 1900 किधर है? पति, अब हुआ ऐसा कि एक लड़की ने मुझे वह नोट उठाते हुए देख लिया। फिर मुझे उसको एक फिल्म दिखाना पड़ा, रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर अपने बाइक पे उसे घर छोड़ आया, तब जाके तुम्हारे लिए 100 रुपए बचा सका। क्योंकि तुम्हें गोलगप्पे बड़े पसंद है ना। बीवी, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मैं हूँ कि तुम पर खामखा शक करती रहती हूँ बेकार में। पति बोला, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को कहा है। पत्नी, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खा के पी लेना, फीकी लगेंगी। इंडिया ऐसा देश है जहां सड़कें बनने के तुरंत बाद ठेकेदार को याद आता है कि अरे पाइपलाइन तो डाली ही नहीं, और फिर से खुदाई का काम चालू। घोर अन्याय वाला कलयुग है। मंगलसूत्र खींचने वाले को बस 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद। पप्पू कर्मचारी, सर मेरी बीवी 10 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, सॉरी नहीं मिलेंगी। पप्पू कर्मचारी, थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे। 95% लड़कों को शादी के बाद पता चलता है कि झाड़ू मारते हुए आगे जाना पड़ता है और पोछा मारते हुए पीछे। जज बोला, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? औरत, अब मैं क्या बोलूं, मेरे यहाँ सफाई नौकरानी करती है, तो इस बारे में तो वही ज्यादा अच्छी तरह बता सकती है। जज बेहोश। मैडम, पप्पू से भूत, वर्तमान और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ और एक तुम देना। मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ और सुंदर ही रहूंगी। पप्पू स्टूडेंट, आपको ये वहम था, है और रहेगा। मैडम बेहोश। एक नाई ने बाल काटते वक्त बीजेपी के नेता से पूछा, साहब ये अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? नेताजी चिल्लाए, अबे तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? नाई, सॉरी साहब, अपनी पूछूंगा। अगली बार नाई ने कांग्रेस के मंत्री से पूछा, बाबूजी ये काले धन का क्या लफड़ा है? मंत्री जी चिल्लाए और बोले, तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? अगले दिन सीबीआई ने नाई से पूछताछ की, क्या तुम कांग्रेस या बीजेपी के कोई एजेंट हो? नाई बोला, नहीं साहब जी। सीबीआई, तो फिर तुम बाल काटते समय नेताओं से फालतू के सवाल क्यों पूछते हो? नाई बोला, साहब ना जाने क्यों अच्छे दिन और काले धन वापसी के नाम पे इन नेताओं के बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी होती है, इसलिए पूछता रहता हूँ। सीबीआई ये सुन बेहोश हो गए। लड़कों की जिंदगी बड़ी आफत है साहब, शादी से पहले निकम्मा गया है, पत्नी आएंगी तो सुधर जाएगा। शादी के बाद पहले तो हमारी सुनता भी था, अब तो चोरू का गुलाम बन गया है। इनो बनाने वाली कंपनी के मालिक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गैस और एसिडिटी की इस दवा को लोग केक, इडली, ठोकला फुलाने के काम में लेंगे। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा बड़ी होशियारी झाड़ रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तभी अचानक उनको पीछे से आके कुत्ते ने काट लिया।
दो औरतें बातें करते हुए। पहली औरत, सर में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी औरत, अच्छा फिर दवा ले ले। पहली औरत, नहीं, घर जाके पति से थोड़ा लड़ लेती हूँ, जल्दी अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता है भारतीय पत्नियों का घरगुती इलाज। भारतीय लड़कियां शादी से पहले, मम्मी आ गई, चलो अब फोन रखती हूँ। शादी के बाद, फोन रखती हूँ मम्मी, वो ऑफिस से आ गए। लड़का बीमार हो तो दवाई उतना असर नहीं करती जितना गर्लफ्रेंड के कॉल पे "म्मा" सुन के उसे आराम मिलता है।